हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है वैदिक काल। आज हम लोग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 600 BC तक था। इसे दो कालखंडों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक काल के जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य को ही वैदिक काल का निर्माता माना जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, स्वतंत्र और सभ्य। आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, स्वतंत्र और सभ्य। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वे संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे जो देवताओं की भाषा थी, और संस्कृत भाषा देवताओं की भी भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का जो आर्यकरण है वो अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया है, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। उत्तर भारत का आर्यकरण जो था वो राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया था, किंतु वो गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण से अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और वहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और वैदिक साहित्य में सबसे अधिक चर्चा सिंधु नदी की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक काल की नदियाँ। तो हम लोग प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जानेंगे नदियों का। वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो पहला हमारा है सिंधु, जिसका आधुनिक नाम सिंध है। दूसरा हमारा है कुंभा, उसको अभी आधुनिक नाम उसका काबुल है। गोमती को गोमल कहा जा रहा है। विपाशा को व्यास नदी कहा जा रहा है। सदानीरा को गंडक नदी कहा जा रहा है। पुरोसनी को रावी, अस्किनी को चिनाब, सुषमा को सोहन, शत्रुदी को सतलज। ये 9 नदियां हैं जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हैं। सिंधु, कुंभा, गोमती, विपाशा, सदानीरा, पुरोसनी, अस्किनी, सुषमा और शत्रुदी, और इधर इसका आधुनिक नाम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक काल के देवता। तो पहला है इंद्र, युद्ध के देवता तथा वर्षा के देवता कहते हैं। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता कहा जाता है। इनकी विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ऋग्वेद में इंद्र भगवान को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 200 बार चर्चा मिला है। ऋग्वेद में इंद्र भगवान का 250 बार चर्चा मिला है। दूसरा हमारा है अग्नि, प्रकाश के देवता। अग्नि को प्रकाश का देवता माना गया है। ऋग्वेद में 200 बार चर्चा है। अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार चर्चा है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता अग्नि को माना गया है। तीसरा हमारा है वरुण, वायु और जल के देवता। वरुण को वायु और जल के देवता कहा जाता है। चौथा हमारा है सोम, जंगल के देवता।
ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख है। सोम देवता का ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख मिला है। 5वां हमारा है विष्णु, संरक्षक एवं पालनकर्ता। विष्णु भगवान को संरक्षण एवं पालनकर्ता माना गया है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी, सृजन की देवी और जगत माता। पृथ्वी को सृजन की देवी और जगत माता के रूप में माना गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में समाज की क्या व्यवस्था थी। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। और जो राजा होते थे उन्हें जनता द्वारा चुना जाता था। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। और जो राजा बनते थे वो कोई भी उन्हें निर्णय लेना रहता था तो वे विभिन्न समितियों में बैठकर चर्चा करके तब उसका निर्णय लेते थे। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। पहला सभा, दूसरा समिति और तीसरा विधेय। सभा में यह निम्न साधारण लोगों का संगठन, उसकी चर्चा 8 बार है। सभा की जो चर्चा है वो निम्न वर्ग, उसकी चर्चा 8 बार मिली है। निम्न वर्ग के लोगों की चर्चा 8 बार मिली है। दूसरा हमारा समिति है, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। सभा जो निम्न लोगों की निम्न यानी साधारण लोग थे, उनकी चर्चा 8 बार, और समिति ये उच्च वर्ग के लोग थे, इसकी चर्चा 9 बार वैदिक काल में हुई है। तीसरा था, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विधेय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, और यहाँ पर सभा और विधेय में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति वैदिक काल में मिली थी। वैदिक समाज को सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे, और उसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे, और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिला है। भारत में कुल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और समृद्ध मगध जनपद था, जो आगे चलकर इन जनपदों का अधिकार कर लिया था। और आगे चलकर 16 जनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध था। बाकी बात जो 15 जनपद मिले बचे, वो आगे जाके मगध ने इन पर अधिकार कर लिया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।